हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही खास होने वाला है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जो हमारे प्रिय साथी भाई बहनें तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का, तो साथ ही उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। आज का पार्ट नंबर 16 है। अभी तक आप लोग 1 से 15 पार्ट तक नहीं देखे तो पूरा वीडियो उपलब्ध हमारे चैनल पे जाइए, आप लोग देख लेना। और जो हमारे प्रिय मित्र भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आज हम देखेंगे एक ही प्रश्नों को बहुत बारीकी से देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग के लिए पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू को हल करने से आप लोगों को एक तरीका पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में क्या करें, एंड तक बने रहना है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर आप लोग को पता चलेगा खुद ही कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो सही प्रश्न का हो सके तो आप लोग आंसर बता देना, आप लोग कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा। तो बोला है पहला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। साथियों देख रहे हैं हमारा ये जियोग्राफी का प्रश्न पूछा है साथियों, तो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। तो मंगल को, प्लूटो को, पृथ्वी को, शुक्र को। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का था। तो मंगल आप लोग को दिख रहा होगा, मंगल आप लोग का, तो मंगल आप लोग का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था और कितने लोग टिक मारे हैं मंगल को, वह भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग एंड तक बने रहिए। ठीक है, क्योंकि अब की बार जीके जिसमें हमारा टारगेट है 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ये देखते हैं। हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा है, तो पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में। तो बोला है संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति की अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे। के एम मुंशी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो साथियों बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाए के एम मुंशी। क्या, के एम मुंशी आप लोग का। तो साथियों आप लोग का के एम मुंशी आप लोग का इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। तो के एम मुंशी को आप लोग को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। हमारा पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को। हम लोग एक ही प्रश्नों को बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग को पूरा समझा के पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कि कोई भी डाउट आप लोग को ना हो। तो तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। हमारे झीलों से प्रश्न पूछा है, तो आप लोग एक ध्यान रख लेना, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। जितनी भी झीलों के नाम है सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में है, केरल में है, असम में है और अरुणाचल प्रदेश में। तो सभी साथी से निवेदन, इस प्रश्न का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का मैं आपके यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग को कोई डाउट ना हो। उत्तराखंड आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी क्लियर हो चुके हैं, तीसरे का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का देख सकते हैं, आज का हमारा है चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, कर्ण बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों चौथे प्रश्न को पढ़िए। बोला है खेल कूद में आईटीटीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हमको क्या बताना, आईटीटीएफ का फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों का खेल कूद से प्रश्न बना है। खेल कूद से 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को अधिकतर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, खेल कूद से यानी स्पोर्ट्स से जो प्रश्न बनता है आप लोग का। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल टीम हैंडबॉल फेडरेशन है, इंटरनेशनल चौकबॉल फेडरेशन है। तो बता दें साथियों, इस चौथे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का हमारा आज का पांचवा प्रश्न साथियों। तो पांचवें प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और कमेंट बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रश्नों को हल्के मत लेना साथियों। ठीक है, बोला है पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आप लोग का हो जाएगा
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमारा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। तो जो हमारा छठा प्रश्न बोला है, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो साथियों बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। ये भी आप लोग का ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो चारकोन, चंद्र, फोबोस, डिमोस। तो साथियों बता दें ज्योग्राफी और हिस्ट्री से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, अधिकतर तो ज्योग्राफी के ही प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो चारकोन है, चंद्र है, फोबोस है, डिमोस है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का चंद्र हो जाएगा। क्या चंद्र आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमारा 6 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या चंद्र आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा है। ठीक है, तो बोला है हमारा है, देख रहे हैं साथियों हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है आपका 7वां प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वालिंग कोच वर्तमान में कौन है, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वालिंग कोच वर्तमान में कौन है, तो साथियों बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जवागल श्रीनाथ है, भरत अरूण है, रमेश पावर है और वेंकटेश प्रसाद है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का भरत अरूण आप लोग को दिख रहा होगा, भरत अरूण आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा साथियों। तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके हैं, हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो आज का जो हमारा साथियों आज का हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है आज का 8वें प्रश्न। तो 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और कमेंट बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। 8वें प्रश्न का 8वां प्रश्न हमारा बोला है, दिहांग दिबांग जीवमंडल कहाँ स्थित है, दिहांग दिबांग जीवमंडल कहाँ स्थित है, तो दिहांग दिबांग जीवमंडल कहाँ स्थित, साथियों बता दें राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो साथियों बता दें इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए हमारे अरुणाचल नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम में तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं साथ में, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नए नए में फॉर्म फिलअप करते हैं और कोई भी एग्जाम को तुक्का मार के चले आते हैं। तो आप लोग को ऐसा कतई नहीं करना है। ठीक है, आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस तुक्का का प्रयोग ना करें तो। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, सिलेक्शन लेना है, वर्दी चाहिए तो आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ आप लोग को मिल रहा है। मैं अच्छे क्वेश्चन को आप लोग को बता दे रहा हूँ, PYQ प्रैक्टिस सेट को जो आप लोग को एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनती है, उन प्रश्नों को मैं बता ही दे रहा हूँ। तो आप लोग को मेहनत करने में क्या जाता है, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से नोटबुक पे नोट कीजिए प्रश्नों को और अच्छे से याद कीजिए, जरूर आप लोग का सिलेक्शन होगा, मेरे आपसे वादा है। तो साथियों चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है, तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, कमेंट में बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या सकता है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हमारा आज का जो हमारा आज का 9वां प्रश्न है, तो 9वां प्रश्न कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है होने वाला है। तो बोला है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है। तो बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। 1993 से 1998 तक, 1992 से 1997 तक, 1994 से 1999 तक, 1990 से 1995। तो देख रहे हैं आपके पास सेम केचप का प्रश्न पूछा है साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है। तो सभी साथी बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 1992 से 1997 आपका ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। जो आज हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न को पढ़ते हैं हमारा, देखने साथियों ये भी हमारा जियोग्राफी का प्रश्न पूछा है। ठीक है, हमने मात्र 10 प्रश्न के अंदर हमने 3 प्रश्नों को देख लिया जियोग्राफी के। तो समझ सकते हैं आप लोग जियोग्राफी से कितनी महत्वपूर्ण आप लोग की याद हो सकती है। जियोग्राफी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछते हैं पॉलिटी और स्ट्रेटेजिक को। मात्र 3 से 4 जो टॉपिक उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आप लोग का सलेक्शन कोई नहीं सकता। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया और आप लोग की स्ट्रेटेजी के हो गया और करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं आप लोग की आरपीएफ कांस्टेबल में।
10वां प्रश्न बोला है ब्रह्मांड की अध्ययन को कहा जाता है, ब्रह्मांड की अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो खगोल विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, भूगोल विज्ञान कहा जाता है। तो बता दें साथियों आप लोग का इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग का ब्रह्मांड विज्ञान आप लोग का इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग को टिक कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, हमारा 10वें प्रश्न का राइट आंसर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का है, तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारे 11वां प्रश्न है। तो 11वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है अपरमाणु कण प्रोटॉन खोज किसने की थी, अपरमाणु कण प्रोटॉन खोज किसने की थी। तो साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है, निल्स बोर है, जे थॉमसन है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, सेम ऐसे ए टू जेड डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग PYQ, इसीलिए बोल रहा है PYQ और प्रैक्टिस सेट को जरूर आप लोग ध्यान में फोकस करते हुए पढ़िए आप लोग, क्योंकि PYQ को देखते हुए प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, तो साथ में बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाम तो बहुत सुने होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति आप लोग के। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आप लोग का इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, 11वें प्रश्न का राइट आंसर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। तो 12 प्रश्न क्या साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर मुझे मोटिवेट करने चाहते हैं आप लोग तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट और एक सब्सक्राइबर आप लोग के लिए मेरा बहुत ही निवेदन है। ठीक है, आप लोग करते हैं ना दिल खुश हो जाता है, सही बताते हैं, बहुत दिल करता है बनाने के लिए वीडियो और भी। ठीक है, तो 12 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 12 प्रश्न हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। देख सकते हैं हमारे नदियों से प्रश्न पूछा है, और नदियों से प्रश्न 100% पूछ दिए जाते हैं आप लोग के। ठीक है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, ये सभी साथी बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये साथ मैंने प्रश्न करवाया था। ठीक है, तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का गोदावरी हो जाएगा। क्या, गोदावरी इस प्रश्न का राइट आंसर है, गोदावरी आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, 12 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथियों। तो 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए हमारा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा है। साक्षरता दर पूछा है तो 74% है, 72% है, 74% है और 76%। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो ये 2 हो गया है, 75% मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 75%, 74%, 72%, 75%, और आप लोग का क्या होगा, एक होगा 76%। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 74% आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों हमारा इस प्रश्न का बहुत ही शानदार प्रश्न का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा है प्रश्न नंबर 14। तो 14 प्रश्नों को बताइए अच्छे से, पढ़िए अच्छे से। तो हमारा राजधानी से प्रश्न पूछा। साथियों राजधानियों के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, पढ़ना आपको है। आप लोग का डिमांड रहेगा तो सब कुछ वीडियो लाएंगे, बस आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के हर वीडियो का मैं लाऊंगा। ठीक है, तो स्पेन की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करेंगे तो सभी राजधानियों से भी प्रश्न मैं ला दूंगा, नहीं तो आप भी पढ़ सकते हैं अपने से खुद। ठीक है, बाकी जो मुझसे हो रहा है आपका हेल्प मैं पूरा कर रहा हूँ। तो स्पेन की राजधानियाँ क्या है, तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है, सेविल है, बार्सिलोना है, ग्रेनाडा है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का जो होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है, मैड्रिड, क्योंकि राजधानियों से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं आप लोग का एग्जाम में। तो मैड्रिड आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी क्या नाम है, तो मैड्रिड। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का देख सकते हैं, आज का हमारा 15 प्रश्न है। 15 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथियों। तो 15 प्रश्नों को पढ़िए। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। तो रोग जो होता है उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बस यही बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रश्न। ठीक है,
तो बता दी आप लोग को, मैंने कल की वीडियो में बताया था, बायोलॉजी से आप लोग को 2 प्रश्न पूछ जाते हैं, केमिस्ट्री से 1 प्रश्न और रेयर केस में 1 प्रश्न पूछ जाते हैं, यानी आप लोग को समझ लीजिए 2 प्रश्न वहाँ से पूछते हैं और फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछते हैं। तो टोटल आप लोग के 6 प्रश्न यहाँ से साइंस से पूछे जाते हैं साथ में, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फोकस करना है वहाँ पे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, स्टडी जीके हो गया, करंट अफेयर्स होगा, यहाँ पे अधिकतर फोकस करना होगा। बाकी आप 9th में, 10th में, 12th में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में, तो साइंस आप लोग अच्छे से तैयार भी होगा, ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं पूछा जाता, बस मात्रक के SI मात्रक के ही सब कुछ नाम पूछ जाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं बातों को। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है, दर्दनाशक दवा कहा जाता है, प्लास्टिक कहा जाता है, प्रतिजनन कहा जाता है। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा रोगजनक। क्या रोगजनक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो आज का प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा 16 प्रश्न है। तो 16 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? सभी साथी बताएंगे। 1951 में, 1950 में, 1947 में, 1935 में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा 1950 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1950 आंसर नंबर बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का हमारा 17 प्रश्न है। तो 17 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथियों। तो आज का 17 प्रश्न बोला क्या? प्रश्न बोला हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ। ये राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा है और शपथ से प्रश्न है, ठीक है। शपथ से प्रश्न एक आप लोग के 100% पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। 99% आप लोग के ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, राष्ट्रपति से शपथ, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, संसद दिलाता है, केंद्रीय गृह मंत्री दिलाता है। तो साथियों बता दें इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख कर बताऊंगा आप लोग को। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी मेरी प्रिय साथियों का आंसर सही था, करेक्ट था, उनको पता था पहले से, वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उनका कमेंट देखने के बाद ना दिल खुश हो जाता है मेरा, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? 17वें प्रश्न का भारत के मुख्य न्यायाधीश आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आज का कौन सा आपके स्क्रीन पे आ गया है? तो 18 प्रश्न है। तो 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, कमेंट में बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला हमारा, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये बताना आप लोग को। योग से प्रश्न पूछा है, तो योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बता भी सकते हैं आप लोग। शेर को, मगरमच्छ को, कोबरा को, तेंदुआ को। साथियों बता देना, जो योग में हम योग करते हैं, योगा करते हैं ना, आप लोग को पता है योगा करते हैं आप लोग, उसमें मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? यानी मकरासन की जो मुद्रा होती है उस किसको दर्शाता है, किस टॉपिक से होता है? या शेर की तरह होता है, कोबरा की तरह होता है, तेंदुआ की तरह होता है, मगरमच्छ की तरह होता है? तो साथियों बता दी इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा आप लोग के लिए, तो मगरमच्छ की तरह होता है। किसकी तरह? मगरमच्छ की तरह होता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, समझ गए अच्छे से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? 18वें का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है? तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए 19वां प्रश्न है। तो अंतिम हम चरण तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 19वें प्रश्न को बढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग आइए बताइए, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? साथियों बताएंगे किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन भी दिए, आप लोग को बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर बताइए। सभी साथी बताएंगे, जितने भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं प्रश्नों को वो कमेंट बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। साथी 19वें का राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यहीं पे खत्म कर देंगे वीडियो को, ठीक है। और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग का स्कोर हुआ है। पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग कितना स्कोर हुआ बताएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम चरण तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अंतिम चरण हमारा कौन सा है? आज का 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बास्केटबॉल की उत्पत्ति
में हुई थी। देख रहे हैं हमारा ये प्रश्न पूछा है स्पोर्ट्स से, यानी खेल कूद से प्रश्न पूछा है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी, किसकी उत्पत्ति में हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में। तो साथियों ये प्रश्न बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? मैं बता देता हूँ साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अमेरिका हो जाएगा। बहुत ही नाम फेमस है अमेरिका का, तो अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए सभी साथी, हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीट कर दिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक कमेंट को मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है देखने के बाद साथियों। तो हमने 20 प्रश्नों को अच्छे से कवर करा दिया आप लोग को। तो देख सकते हैं आज का जो 20 प्रश्न कितना महत्वपूर्ण था आप लोग के लिए। आप लोग प्रश्नों को देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे साथियों। एक महत्वपूर्ण बात बता दें आप लोग को, नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस ना जीके जीएस पे कीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग जीके जीएस पे कीजिए। जीके जीएस में भी आप लोग को स्टडी जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। इन तीनों पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लोग ना 40 प्रश्नों को करके आएंगे। बस मेरी रणनीति को अपनाइए आप लोग का अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना, दिल पे लगा होगा ना, तो जरूर आप लोग कमेंट जरूर करना अच्छे अच्छे, और आप सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।